आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, और ये न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th का। आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है रियल नंबर में। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेसिकली। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r। ठीक है, एंड जो रिमाइंडर r है वो r इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन होना चाहिए। ठीक है, इस एग्जांपल को करता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या बेसिकली। तो a एंड b, इसको हमने लेट किया a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो देखो यहां से a से हमने a को हमने डिवाइड किया b से। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा, लेट्स से q, और हमें कुछ अगर रिमाइंडर भी मिलता है तो लेट्स से r। ठीक है, तो हमने उसको लेट कर लिया r। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये हो गया हमारा डिविडेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, समझ में आया। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो डिविडेंड हमने किसको बोला है, ए को, तो ए हो गया। फिर डिवाइजर क्या है, बी। ठीक है, डिवाइजर क्या है, बी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी इंटू क्वोशिएंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हमारा आर है, रिमाइंडर है। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, और कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए कि जीरो से कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, और कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। बस यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपका यही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, वेयर जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, और जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। बस इतना बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है हमारा। अब देखो यहाँ पे लेट से हमने एक नंबर ले लिया, देखो लेट से हमने आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, और ऑप्शन ए है कि क्या 27 इक्वल टू 2 इंटू 13 प्लस 1। अब देखो दूसरा है 27 इक्वल टू 3 इंटू 24, ठीक, प्लस 3। ठीक, 27 इक्वल टू डी हो गया सी। ठीक है, 27 इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 6 9। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 3 10 माइनस 3। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक इसको हटा करके मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, ये। ठीक, तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया कि रिमाइंडर जो है, ठीक, रिमाइंडर जीरो हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा, रिमाइंडर जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या है, जीरो से छोटा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
ठीक है। फिर हमने कहा कि रिमाइंडर जो है कभी का डिवाइजर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 3। अब देखो यहाँ पर डिवाइजर कितना है 9, देखो यहाँ पर डिवाइजर कौन है 3 है, तो डिवाइजर कभी भी रिमाइंडर से ज्यादा आ ही नहीं सकता, मतलब रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं आ सकता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पर देखो रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 3 24 प्लस 3, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन डिवाइजर यहाँ पर 3 है, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहना चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डिवाइजर के बराबर है, तो ये भी गलत है, बस केवल ये वाला सही है, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, ठीक है, तो डिवाइजर रिमाइंडर जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, हमेशा छोटा रहे। तो ये है बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लियर है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दिया गया, फाइंड एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नंबर 5। तो स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन इसमें से छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक। तो ये हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका 4500 क्या है, ग्रेटर देन 42, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 455 क्या है, बड़ा है 42 से। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, ठीक। देखो इधर ये आप रफ में कर सकते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, तो 42 डिवाइडेड बाई 455। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 10 बार में ये जा सकता है, 420 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 35। अब देखिए वहां पर देखिए डिविडेंड, हमने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था ना, क्या था फॉर्मूला, तो उस चीज को लिख लेंगे यहाँ पर। देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या था, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो फॉर्मूला था, ठीक। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो वहां पर कितना है, डिविडेंड कितना है 455 है ना, 455। तो यहाँ पर लिखेंगे 455। फिर क्या है, यहाँ पर देखिए डिवाइजर है, तो डिवाइजर यहाँ पर कितना है 42 इंटू क्वोशिएंट कितना है 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 35। और स्टूडेंट्स ये हमें कब तक करते रहना है, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता, तब तक ये हमें प्रोसेस लगातार करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, 35 से 42 को डिवाइड करेंगे, तो कितना 1 टाइम्स कितना आ जाएगा 7। अब फिर से देखिए यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, देखो स्टेप 2 में हम फिर से करेंगे क्या, डिविडेंड कितना है 42। फिर क्या हमारा डिवाइजर कितना है 35 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। यानी रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर r नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब अगेन फिर से हम क्या, ठीक, 7 से हमने डिवाइड किया 35 को, ठीक। तो 7 5 जा 35, ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया ना। तो फिर से अब देखो वहां पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 35, फिर डिवाइजर कितना है 7 इंटू क्वोशिएंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। यानी यहाँ पर r रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डाल देंगे, स्टेप नंबर 3, ठीक। तो यहीं पर हमारा क्या गया 0 आ गया। तो एचसीएफ किसका 42 और 455 का एचसीएफ जिससे हमारा डिवाइड हो जाता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारे यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने देखो फाइंड एचसीएफ ऑफ 42 एंड 455 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू क्या किया, इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया, ठीक है। तो लास्ट में जिस नंबर से 0 आ जाता है डिवाइड करने पर वही इसका एचसीएफ होता है, क्लियर है।
ठीक, तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम भाई फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या हो गया कि भैया हमने देखा कि यहाँ पर कौन बड़ा है। ठीक है, तो 12,576 बड़ा है 4,052 से। ठीक है, ये बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। यही तो, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे छोटे वाले से बड़े वाले को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4,052 से हम डिवाइड करेंगे 12,576। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर ये कितनी बार में जा सकता है, तो स्टेप सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4,052, यानी 4,052 से डिवाइड करेंगे 12,000, 3 बार में लेके जाएंगे। ठीक, 3 दूनी 6, ठीक 3 5 15 की 5 और 3 कम 3 15, ठीक 3 चौके 12, माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, और ये 4 हो गया, तो कितना आ गया 420, है ना। तो देखो सबसे पहले डिविडेंड है कितना, बेसिकली 12, 5 7 6। ठीक है, डिवाइजर कितना है 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 420, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम यही प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो 420, ठीक है, तो देखो 4,052 9 बार में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 18 फिर 9 बार में लेके जाएंगे तो 9 चौके 36। ठीक, इधर देखिए। ठीक, तो 9 टाइम्स हम लेके गए, 9 टाइम्स लेके जाएंगे 420 मल्टीप्लाई करके तो 0 हो जाएगा, 18 8 और 4 36 और 37। ठीक है, तो कितना आ गया 3780। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे 9 टाइम्स में, तो 10 से ये हो जाएगा, तो 15 में से आ जाएगा तो 7। ठीक है, 9 में से 2। ठीक, तो 272 आ जाएगा। डिविडेंड, अब नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड क्या है, देखिए डिविडेंड हमारा कितना 4,052। ठीक, फिर क्या होगा डिवाइजर कितना है 420 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं। ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमें यही प्रोसेस करते रहना है। ठीक, तो देखो अब 272 से 420 को हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 टाइम्स जा नहीं सकता, 1 टाइम्स ही करेंगे 272। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया 11 से 7 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 3 और ये 1। ठीक, 148। तो देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड है ना, डिविडेंड कितना है 420। ठीक, इसको टू डिवाइजर कितना है 272 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 148। क्लियर। अब अगेन यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, तो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखो 148 से डिवाइड करेंगे किसको 272 को। अब देखो 2 बार में जा नहीं सकता, है ना, नहीं हो सकता है। 148 2 से मल्टीप्लाई किया 8 2 16 का 6 करें 8 और 9 4 2 ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा 148। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 से 8 जाएगा तो 4 हो गया, ये हो गया 6 से 4 जाएगा तो 2। ठीक है, 124। अब देखो फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारा डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड कितना है, देखो डिविडेंड है 272, यही वाला यहाँ पर। ठीक, उसके बाद डिवाइजर कितना है 148 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है 124। ठीक है, अगेन फिर से हम यहाँ पर भी रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ। ठीक, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 148 को डिवाइड करेंगे 124 से। ठीक, तो 124 1 टाइम्स ही जाएगा 124 डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, यानी रिमाइंडर अभी भी क्या आया है 0 नहीं हुआ है। ठीक, तो अगेन फिर से स्टेप 6, तो यहाँ पर स्टेप हम करते चलेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है 148 इक्वल टू डिवाइजर 124 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 24। ठीक है, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ।
अब हम 24 को लेके चलेंगे 124, तो 24 डिवाइड बाई 124, ठीक है, 6 टाइम करना है, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, ठीक है, 144 ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स करेंगे तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है, तो 5 टाइम्स। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 124 इक्वल टू डिवाइजर 24 इंटू क्वोशिएंट कितना है 5, है ना, क्वोशिएंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो यहाँ पर जो एचसीएफ है यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे 0 हो गया, ठीक, देखो 124 है ना, हाँ, और 120 आया है, तो ये यहाँ पर ये हो गया 4, अच्छा अभी भी नहीं है ना, यहाँ पर भी 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना बचा है 4, तो अभी भी 0 नहीं आया है, आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब 4 से 6 को इसको डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 6 जा 24, डिवाइजर आ गया 0। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड, अगेन नेक्स्ट स्टेप 7 स्टेप 8, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविडेंड कितना है 24, ठीक, डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशिएंट कितना है 6 प्लस रिमाइंडर 0, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक, तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इस नंबर का एचसीएफ कितना है 4, तो हमने क्या किया, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसको फाइंड कर लिया, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में, इसको हमने यूज कर, अब में क्या क्या बोला गया है, कैन शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, ठीक है, तो बोला है कि जितने भी इवन इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे 2q के फॉर्म के होंगे, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे 2q plus 1 के होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, तो ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर b इज टू कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है, एंड q एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो देखो यहाँ से अगर हम a से देखो ध्यान से देखो, अगर हम a को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, d से डिवाइड कर रहे हैं, और b है कितना यहाँ पर 2 है, तो b, अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ देखो इधर b कितना है 2, अब हमें ये कंडीशन तो याद है 0 और 1, ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता, और डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो देखो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर क्या है डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, ठीक, रिमाइंडर क्या ले सकते हैं 0 और 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम किसी a को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, लेट्स से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा ही ना, तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, लेट्स से q, ठीक, तो हमें कुछ डिवाइजर भी रिमाइंडर मिलेगा, मान लिया रिमाइंडर क्या मिला हमें 0, ठीक, तो अब फिर से वही फॉर्मूला है, क्या डिविडेंड, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड है कितना, बेसिकली a, फिर डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारा 2, ठीक, क्वोशिएंट कितना है q प्लस रिमाइंडर कितना है 0, क्लियर, यही तो है यहाँ पर, देखो ना डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है, चलो देखो यहाँ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है हमारा, डिविडेंड है a, ठीक, अब देखो डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 2, क्वोशिएंट कितना है q प्लस रिमाइंडर कितना है 0, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 2q, ठीक, वेयर q इज सम पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जहां पे क्यू क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। देखिए इस फॉर्मूले में, इसमें आप क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 कुछ भी ले लो इनमें से, ये सभी क्या बोला गया, क्यू क्या है, क्यू क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो क्यू की, हमेशा आपको ये क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। इसीलिए उसने बोला है कि जितने भी क्यू है सभी पॉजिटिव इंटीजर है और वो इवन नंबर है। ठीक है, तो a इक्वल टू 2q क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। समझ में आया? अच्छा, मतलब जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सभी इसी फॉर्म के होंगे। ठीक, अब देखो दूसरा हमें क्या बोला है कि ये वाला देखो, यहाँ पे दूसरा पार्ट, दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, देखो अब यहाँ पर हमने, देखो यहाँ पर हमने इस बार ये ले लिया डिविडेंड कितना है 1, फिर डिवाइजर कितना है 2 इंटू क्वेश्चन कितना है q प्लस रिमाइंडर, इस बार हमने 0, उसके बाद हमने 1 ले लिया। ठीक, हमने इस बार रिमाइंडर कितना लिया 1। अब देखो a इक्वल टू 2q प्लस 1। अब आप यहाँ पर वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, क्यों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप देखो यहाँ पर हम क्यू की कोई भी वैल्यू ले लें, 0 1 2 3 सभी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया ना, तो आप क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, आपको हमेशा ये एक ऑड नंबर ही देगा, क्या देगा, हमेशा ऑड नंबर ही देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्यू की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेंगे। इसीलिए उसने बोला है कि दुनिया के जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, वो सभी इस फॉर्म के होंगे, और दुनिया के जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बस समझ में आ गया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नंबर थर्ड, एग्जांपल थर्ड है, कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q प्लस 1 के फॉर्म के या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म के होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जस्ट पहले हमने किया है इस क्वेश्चन, ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हमें सॉल्व करना है। चलो देखो, अभी देखो यहाँ पे हमने लेट कर दिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझ में? तो a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, b कितना है, 4 है। ठीक, b कितना है, 4। अब देखो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हमने तो जानते हैं ना कि r जो है 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, ये r की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर अगर हम a नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर, लेट से किसी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 से डिवाइड करना है, तो हमें कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा ही ना। तो लेट कर लिए क्वेश्चन क्या है, q, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, फर्स्ट टाइम 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है डिविडेंड, इस फॉर्मूले को तो नहीं भूलेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना है, ये डिवाइजर कितना है 4 इंटू क्वोशिएंट कितना है q प्लस रिमाइंडर 0, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 4q, ये आ गया। ठीक, वेयर q क्या है, देखो q सम पॉजिटिव इंटीजर, तो q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप कोई q की कोई भी वैल्यू ले लो, दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो, इंटीजर में 0 1 2 3 है ना, कोई भी ले लो, इसमें देखो ये सभी कैसे देंगे, हमें इवन इंटीजर देंगे। ठीक है, बेसिकली हमें इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है कौन कौन से, तो देखो इसमें ऑड नंबर हमें 1 लेना है और 3 लेना है। ठीक,
फिर से देखो, अगर हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिला Q और रिमाइंडर कितना मिला 1। तो देखो यहाँ पर डिविडेंड A इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना हो गया 4Q प्लस 1। और Q है क्या बेसिकली, Q क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। तो अब आप यहाँ पर Q की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, Q की 0 1 2 0 नहीं लेंगे, 1 2 चलो 0 1 2 3, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। किस फॉर्म का मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। दुनिया में कोई भी आप Q की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। अगर आप 0 रखते हो तो ये A=1 आ जाएगा, ऑड नंबर। अगर आप Q की वैल्यू 1 लेते हो तो यह 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 लोगे 6 और 1 8 और 1 9। तो हमेशा क्या देगा, आपको ऑड नंबर ही देगा। इसी सिमिलरली A कितना आ जाएगा 4Q प्लस 3, ये भी आपको हमेशा ऑड नंबर ही देगा। क्या देगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, तेरा आज फ्रूट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है इसमें, काजू की कितनी बर्फीज है, काजू की 420 बर्फीज है और बादाम की कितनी है 130 बर्फीज है, और हमें इन्हें नंबर में अरेंज करना है। तो और कह रहा है कि जिसमें क्या हो, कम से कम एरिया वो कवर करें। ठीक है, तो हमें ऐसा इसमें अरेंजमेंट बताना है कि कितनी इसकी लाइन्स होंगी। ठीक है, कितनी रे होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो देखो एक इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रे है, ठीक, इसको हम ट्रे मान लेते हैं। ये ट्रे है और इसमें हमें क्या करना है, बादाम और काजू की बर्फियां सेलेक्ट करनी है। ठीक, लेट्स से ये क्या है, काजू की बर्फियां। ठीक, काजू ये, ठीक, इस तरह से क्या किया, काजू की बर्फियां सेलेक्ट की ये। ठीक है, काजू की बर्फियां। और फिर क्या बोला गया है इसमें, बादाम की बर्फियां। ठीक है, तो ये हो गई बादाम। ठीक है, बादाम की बर्फियां। अब ये कितनी है, ठीक है, और ये बादाम की कितनी है, तो हमें इसके बारे में कितनी रो होंगी ये चीज हमें बताना होगा। ठीक है, तो चलो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काजू बर्फी कितनी है, काजू बर्फी। ठीक, तो काजू बर्फी कितनी है, तो काजू बर्फी है, देखो काजू बर्फी कितनी है 420। फिर बादाम बर्फी कितनी है, बादाम बर्फी। ठीक है, तो अभी देखो इनमें लिस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक, तो चाहे तो आप यूक्लिड डिवीजन से निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलो यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हम ये लिखते हैं ग्रेटर देन 30। ठीक है, जिससे 130, तो हम 130 से इसको लेके चलते हैं। ठीक, तो 130 डिवाइड बाई 420। ठीक, कितनी बार में जा सकता है, तो 3 बार में। ठीक, तो ये हो जाएगा 1339, ये 0, 12 से ये 3 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 420। ठीक, फिर डिवाइडर कितना 130 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है 30। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर, ठीक है, तो रिमाइंडर है 30, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है तो फिर से हम करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे 130 को। ठीक है, 130 को, तो 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये आ जाएगा 10। अब देखो अभी डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 130, डिवाइडर कितना है 30 इंटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 10, है ना, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है। ठीक, इसके बाद हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे। 10 से 30 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 30। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना है 30, फिर डिवाइजर कितना है 10 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0, यानी यहाँ पर एचसीएफ देखें, एचसीएफ किसका 420, ठीक 420, 130, तो इसका एचसीएफ कितना आया है 10, ठीक इसका एचसीएफ कितना है 10। तो स्टूडेंट्स काजू और बादाम की टोटल इसमें बर्फीज कितनी होंगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट एंड कैन बी प्लेस्ड, स्टेक कितने होंगे, तो टोटल 10 स्टेक होंगे। ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ठीक है, एग्जांपल जितने थे मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है आपको यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इसका, तो हमें इन दोनों का फाइंड करना है एचसीएफ। अब आपको हमने बता दिया है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करिए इसको। देखिए, तो सबसे पहले हमने बताया था स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, ये हमें देखना होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब जो छोटा है उससे हम डिवाइड करते हैं बड़े वाले को। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर जो है छोटे वाले से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को। ठीक है, बड़ा कितना है 225। अब ये कितनी बार में जा सकता है, ठीक है, तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लेके जाएंगे 135। अब इसके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये 12 से 3 जाएगा तो 9। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड कितना है 225 इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ठीक, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर जब तक 0 नहीं होता तब तक हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे। ठीक, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, 90 बन जाए 90। ठीक, तो कितना आ जाएगा 45। ठीक, अब देखो फिर से डिविडेंड, अभी देखो डिविडेंड कितना है 135 है। ठीक, डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर 90 है, क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, रिमाइंडर कितना है 45। ठीक है, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे फिर से, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता ना तब तक हम यही स्टेप करते रहते हैं, है ना। अब देखो 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 टू 90 कितना हो जाएगा, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक, आप देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना है 90। ठीक, डिविडेंड कितना है 90, इसको डिवाइजर कितना है 45 इंटू क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यही से जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। अब जरा ध्यान से देखो कि एचसीएफ अगर हम इन दोनों का भी निकालते हैं ना, किसका 135 और 90 का, तो भी एचसीएफ कितना आता है 45 ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर एचसीएफ किसका, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 225 और 135 का कितना आया है, तो एचसीएफ हो जाएगा 45। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के होंगे, वो या तो 6q + 1 के फॉर्म के होंगे, या 6q + 3 के फॉर्म के होंगे, या 6q + 5 के फॉर्म के होंगे। ठीक, तो हमें यही शो करना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो बी है वो बी क्या है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है। ठीक, और आपको याद होगा हमने रिमाइंडर में क्या बताया है कि जो रिमाइंडर है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, है ना, और डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जो रिमाइंडर है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप देखो गौर से कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, तो देखो रिमाइंडर की वैल्यू हमें मिल सकती है 0, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना, डिवाइजर से हमेशा छोटा रहना चाहिए रिमाइंडर। ठीक, ओके ओके। अब जरा उसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को फिर से रीड करिए। उसने बोला सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसमें बताइए कौन कौन ऑड नंबर है, तो देखो 1 ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। क्लियर है,
अब देखो अब हम a को डिवाइड करते हैं किससे, a को हम डिवाइड करते हैं 6 से, ठीक। तो हमें क्वेश्चन कुछ मिलेगा दैट्स इट, ठीक। और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर अगर हमें 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1, हमें तो ऑड नंबर ही चाहिए ना, ऑड नंबर, तो देखो हमें ऑड नंबर चाहिए, ठीक। तो हम रिमाइंडर कितना लेंगे 1, ठीक। अब देखो क्वेश्चन सबसे पहले हमारा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड। आप लोगों को इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसी को हमें बार बार लिख करके याद करना है, ठीक है। तो देखो डिविडेंड कितना है ये, तो डिवाइजर कितना है 6, क्वोशिएंट कितना है q प्लस रिमाइंडर r 1, वेयर q क्या है, तो q एक सम पॉजिटिव इंटीजर, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पे क्या है, q की आप कोई भी वैल्यू ले लो, 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक। हमेशा आपको ये क्या मिलेगा, हमेशा ये आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। क्या देगा ये, हमेशा एक ऑड नंबर ही देगा। आप 0 रखो इसमें तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, है ना। तो आपको क्या मिला, ऑड नंबर मिला। अगर आपको q की वैल्यू 1 ले लो, ठीक, 1 लोगे तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑड नंबर है। अगर आप q की वैल्यू 2 ले लो तो 6 2 12 और 1 30, है ना। यानी आप ये इस कोई भी वैल्यू ले लो q की, तो आपको हमेशा ये क्या देगा, हमेशा आपको ये एक ऑड नंबर ही देगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या ले लेंगे, इसके बाद a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक है। और क्या हो सकता है, a इक्वल टू 6q प्लस 5, है ना। यही तो हम नंबर ले सकते हैं। तो देखो कोई भी आप नंबर ले लो यहाँ पे, या तो जो ऑड नंबर है वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। तो दुनिया के जितने भी ऑड नंबर हैं वो इसी फॉर्म के होंगे, ठीक है। आप q की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, ठीक। समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का ये मतलब, ठीक है, उसका ये सोल्यूशन क्लियर है। चलिए अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर, ओके। अब आपको क्या दिया गया है, एन आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे आर्मी बॉन्ड लाइन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप बाजा बजाते हैं, तो उस टाइप से खड़ा किया गया है, ठीक है। और इसके पीछे कितने हो सकते हैं, ठीक, इस टाइप से, और इनके पीछे कितनी लाइंस बना सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमें बताना है आर्मी बैंड में कितनी लाइंस इस तरह से बन सकती है, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा आर्मी बैंड कितना है, कंटिजेंट, आर्मी कंटिजेंट कितना है, देखो कितना है 1606 मेंबर्स ये है, ठीक है। और देखो कितना आर्मी बैंड मेंबर्स 32, है ना। मार्च आर्मी बैंड कितने हैं, तो ये है 32 मेंबर। अब हमें कितने लाइन्स बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेना, क्लियर। अब देखो एचसीएफ क्या है, तो आप फैक्टर, देखो जब तक हमसे बोला नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करिए या फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करिए, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक। जब अगर कहा जाता है कि आप यूक्लिड डिवीजन ही यूज करिए, तो वहां पर आप यूक्लिड डिवीजन यूज करिए, नहीं तो आप कुछ भी फैक्टर लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे 2 3 6, है ना, 0 2 8 16, 2 से करेंगे 2 1 2 2 5 10 2 4 8, 2 से करेंगे 2 7 14 और 2 7 14, ठीक है। तो 7 से करेंगे 7 1 ठीक, तो 11, ओके। अब देखो 32 कब से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 6, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका हमने फैक्टर किया 616 का, तो इसका कितना आया 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, है ना। 32 का हमने किया तो 2 की पावर कितना आया 5, ठीक।
इसमें कितना कॉमन है, तो देखो स्टूडेंट्स इसमें दोनों में 2 की पावर 3 ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या ले सकते हैं 8। तो कितने बैंड्स बन सकते हैं, आर्मी बैंड्स कितने हो सकते हैं, तो आर्मी बैंड्स कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, है ना, 8 हो सकते हैं। देखो आर्मी बैंड्स कितने हो सकते हैं, आर्मी बैंड्स कितने हो सकते हैं 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, कह रहा है कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो देखिए उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। ओके, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो r की वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है, 0 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, क्लियर। तो क्या हमें r की वैल्यू मिल सकती है, ठीक। अब देखो डिविडेंड इसको डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 3 है, इंटू क्वोशिएंट कितना है q प्लस 0, ठीक है। रिमाइंडर हमने क्या ले लिया 0। तो देखो ये क्या मिल सकता है, a इक्वल टू 3q, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अब उसने बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए उस नंबर का स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायरिंग हम कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू, तो हम क्या मान लेते हैं, देखो इतने को हम ले लेंगे m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3m, वेयर यहाँ पे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब आप m की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको जो नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, यूज ऑफ इक्वलिटी मिलेगा। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, ठीक है, इसी फॉर्म में मिलेगा। अब देखो यहाँ पे फिर से अगर a इक्वल टू हम कितना लेते हैं, रिमाइंडर 1, ठीक है। तो a इक्वल टू क्वोशिएंट, फिर क्या होगा डिवाइजर 3 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1। अब देखो फिर से हम अगेन स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6q, ये काम करेंगे इसको 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक। अब इस इन दोनों में देखो कितना कॉमन है 3, तो 3q स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1। अब देखो इतने को हम क्या मान के चलेंगे, इतने को हम m मान लेते हैं, ठीक। तो 3m+1, ठीक है। वेयर q इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है, m इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे m, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का हो गया, स्क्वायर, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, या तो वो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर यही प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और अपना प्यार हमें बनाए रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।